श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 3 करेंगे। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जीव नारायण का ही अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके शास्त्रों ने कई उपाय कहे हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु व्यास जी ने सोचा कि उपनिषदों की भाषा तो बड़ी गूढ़ है, सामान्य मनुष्य तो इसे समझ ही नहीं सकेगा। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। सुखदेव जी महाराज को वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म लेते ही वह वन को चल दिए और पिता से कहा, आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। वेद व्यास उपदेश देते हैं। शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। साधारण आदमी अपनी 5 सुपारी की आदत नहीं छोड़ सकता, वह काम, क्रोध, लोभ आदि को कैसे छोड़ेगा। वेदांत शास्त्र कहता है सब कुछ छोड़ो, तभी तुम ईश्वर से मिल सकोगे, जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। हमारे जैसे संसार में फंसे हुए लोग उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन बातों का विचार करते हुए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की, क्योंकि उपनिषदों के मार्ग पर चलना हम जैसों के लिए सुलभ नहीं है। जो चाय, पान, सुपारी, सिगरेट, कथा के 3-4 घंटों नस्वार के डिब्बी तक नहीं छोड़ सकते, वे भोग विलासों को कैसे छोड़ेंगे। ज्ञान मार्ग, योगी बन जाए तो वह रोगी हो जाएगा। भोगी अगर योगी बन जाए, भोग करने वाला अगर योग करने लगे तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग से पतन नास्तिक बनता है, योग मार्ग से पतन रोगी बनता है, भक्ति मार्ग से अगर पतन हो तो वह असक्त बनता है। कलयुगी व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवन के उद्धार के लिए ही की गई है। श्रीमद् भागवत द्वारा नवीन मार्गदर्शन। हम घर बार धंधा नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा कहने वालों के लिए भागवत शास्त्र कहता है निराश मत होना। सब कुछ छोड़कर जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहकर भी प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। जैसे गोपियों का व्यवहार भक्तिमय बन गया था। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। वे मानती थी जहाँ हम जाते हैं हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ ही होते हैं। श्री भगवान ने कहा घर में रहो, सारे व्यवहार करो, फिर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की ज़रूरत नहीं है। सब अगर संन्यास ले लेंगे तो साधु संन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। अलौकिक भक्ति मार्ग का वर्णन व्यास जी इस भागवत शास्त्र में करते हैं, जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्री भागवत प्रत्येक व्यवहार में भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय है। घर में बैठे ही ऐसा आनंद मिलेगा जैसे योगी समाधि लगाकर पाते हैं। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, अपितु तो जहाँ तुम बैठे हो वहीं हो सकती है। भक्ति के लिए कोई स्थान या समय नहीं है, वे 24 घंटे करनी चाहिए। भक्ति का काल भोग और काल ऐसा कोई भेद रखता है, वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सतत निरंतर है, मतलब किसी भी स्थान पर किसी भी समय तुम कर सकते हो। हमेशा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध ना हो जाए। वासुदेव जी ने कहा श्री कृष्ण को मस्तक पर धरा तो उसके हाथों पैरों की बेड़ियां खुल गई। वासुदेव ने सिर पे कृष्ण को रखा तो बेड़ियां खुल गई। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है, जिससे भक्ति मन से नहीं होती। तन की सेवा की ज़रूरत है, मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। ज्ञानी योगियों को तो ब्रह्मानंद प्राप्त है, इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत यही बताता है कि आप इसको कोई साधारण व्यक्ति भी पा सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।